एक काफ़ी सिंपल सी बात बताना चाहता हूँ इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले। जो लोग अपनी सोशल लाइफ इंप्रूव करना चाहते हैं, ये कोशिश करो कि अपने फ्रेंड सर्कल में जिसको लाते हो उसके लिए एक स्टैंडर्ड बना लो। जो भी तुम्हें मिल जाए, कहीं का कोई भी हो जाए, उसे अपने फ्रेंड सर्कल में मत डालो। एक रखो अपना स्टैंडर्ड कि हाँ, इस टाइप के लड़के मुझे चाहिए अपने फ्रेंड सर्कल में, या फिर इस टाइप की लड़कियां मुझे चाहिए अपने फ्रेंड सर्कल में। और इन क्वालिटीज़ के अलावा मैं किसी और को एंटरटेन नहीं करूँगा, और जो इस लेवल से नीचे होता है तो आई विल नॉट मेक देम माई फ्रेंड्स। बाकी जो तुम्हारी क्वालिटी है फ्रेंड्स ग्रुप की, वही डिसाइड करेगी कि तुम्हारा सोशल लाइफ कैसा होता है और तुम्हारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे होती है उस पूरे टाइम स्पैन में। अब आते हैं हम लोग इस टॉपिक पे कि हु इज़ द एनक्रोचर। एनक्रोचर किसे कहते हैं? तुमने ऑब्जर्व किया होगा अपनी लाइफ में कि व्हेन यू आर मूविंग अप द सोशल लैडर, तुम जब पॉपुलैरिटी गेन करते हो सोशल लाइफ में अपने, तो ये चीज़ नोटिस करते हो कि तुम तो पॉपुलर हो रहे हो, पर साथ ही साथ एक ऐसा लड़का अपीयर करता है अचानक से, जो कि खुद तो लूजर होता है, खुद उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं होती, खुद उसको लोग बुली करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, और उसके अंदर बाकी विक्टिम्स से एक चीज़ अलग रहती है, क्योंकि बाकी लोगों का भी मजाक उड़ता है, बाकी लोग भी बुली होते हैं। एक क्लास ऑफ विक्टिम्स रहता है जहाँ जिस भी सोशल सिचुएशन में हो, स्कूल में, कॉलेज में, वर्क प्लेस पे, तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा विक्टिम ही रहते हैं, उनका सब कोई मजाक ही उड़ाता है। पर ये शख्स जो है एनक्रोचर, ये भी एक विक्टिम है। इसके अंदर बस एक डिफरेंस होता है कि विक्टिम्स जो होते हैं बाकी, वो अपनी हद में रहते हैं। वो जानते हैं कि हाँ, मैं लूज़र हूँ इस सोशल स्टेटस में, मैं बॉटम ऑफ द बैरल हूँ, और वो तो अपने आप को इम्प्रूव भी नहीं करते। और वो क्या करते हैं, अपने बस अपने में रहते हैं, अपने शेल में, और उससे बाहर नहीं आते। गुड फॉर दैट। एनक्रोचर की प्रॉब्लम ये है कि एनक्रोचर भी एक लूज़र होता है, इसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं होती सोशल स्टेटस में। पर ये करता क्या है, ये कोशिश करता है कि किसी और के ऊपर चढ़ के ये एक सोशल स्टेटस अचीव कर ले, है ना। ये करता क्या है, क्योंकि तुम बाकी बुलिस की तरह नहीं हो, तुम दिल के अच्छे हो, और तुम्हें अच्छा नहीं लगता कि तुम दूसरों की इंसल्ट करो, तुम दूसरों को परेशान करो फालतू में, जैसा कि होना भी नहीं चाहिए। यू शुड बी ए सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग, एंड यू शुड बी सिविल टू द पीपल, नॉट ओवरली काइंड बट सिविल टू द जनरल पब्लिक। पर एनक्रोचर इस चीज़ का इस्तेमाल करता है। तुमने ये चीज़ देखा होगा कि कुछ ऐसे प्राणी हैं जिनको सब कोई बुली करता है, पर क्योंकि तुम उन्हें बुली नहीं करते, तो ये प्राणी तुम्हारी तरफ ग्रेविटेट होते हैं, है ना। तुम होते हो उनके पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। तो क्योंकि इन्हें दुनिया भर बुली कर रही है, तो उनके पास तो ये जा नहीं सकते, तो ये क्या करते हैं, धीरे धीरे तुम्हारे करीब आने लगते हैं, है ना। ये एम्बिशियस विक्टिम्स हैं, याद रखो। ये अपने ऊपर वर्क करके आगे नहीं बढ़ना चाहते, ये तुम्हारा इस्तेमाल करके सोशल लैडर चढ़ना चाहते हैं। बताता हूँ कैसे। ऐसा कोई आदमी होगा एनक्रोचर, वो क्या करेगा, तुम उसको देखोगे बेइज्जत होते हुए, वटेवर वटेवर, तुमसे ज़्यादा मतलब नहीं रहेगा तुम्हें कि वो बेइज्जत हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तुम अपनी लाइफ जी रहे हो, पर तुम उसे परेशान नहीं कर रहे, बुली नहीं कर रहे। तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे तुम्हारे साथ कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करेगा। तुम क्योंकि अच्छे आदमी हो, सिविल हो, तो तुम थोड़ा बहुत बातचीत उससे कर लोगे, उसको डिसमिस नहीं करोगे, उसको भगाओगे नहीं अपने पास से। वो थोड़ा बहुत बातचीत करेगा, बाद में वो और ज़्यादा कन्वर्सेशन करने लगेगा तुमसे। कॉन्वर्सेशन करते करते फिर क्या होगा कि वो अपने आप ही, तो बिना बुलाए, अपने बिना तुम्हारे बुलाए, वो अपने आप ही तुम्हारे साथ हैंग आउट करने लगेगा। तुम कहीं जा रहे हो, तुम्हारे साथ चिपक जाएगा आके, तुम्हारे पीछे पीछे चलने लगेगा, तुम्हारे साथ साथ चलने लगेगा, तुम्हारी चापलूसी करेगा। ठीक है। उसका एम ये है कि बिना इनवाइट किए, एक बिन बुलाए मेहमान की तरह अब तुम्हारी लाइफ में वो अपने आप को घुसा दे, तुम्हारे सोशल अफेयर्स में। वो अपने आप को इंसर्ट करने की कोशिश कर रहा है, और उसका जो ये प्रोसेस है इंसर्शन का तुम्हारी सोशल लाइफ में, ये काफ़ी अग्रेसिव प्रोसेस है। वो कामली ये चीज़ नहीं करेगा। तुम ये चीज़ नोटिस करोगे कि ये लड़का एक तरह से बड़े अग्रेसिवली तुम्हें फॉलो कर रहा है हर जगह। तुम जहाँ जा रहे हो वहाँ ही तुम्हें फॉलो कर रहा है। बाकी इसका मजाक उड़ा रहे हैं, ये इसकी चिंता नहीं कर रहा। ये क्या कर रहा है, तुम्हारे अराउंड चिपका हुआ है, क्योंकि तुम इसे रिस्पेक्टफुली ट्रीट कर रहे हो। तुम इसको वो ट्रीटमेंट नहीं दे रहे जो दुनिया भर देती है, तो तुम्हारे साथ चिपका हुआ है। अब तुम्हारे दिमाग में ये थॉट आएगा कि क्योंकि मैं इसे अच्छा ट्रीट करता हूँ और बाकी सब कोई बुली करता है, तो नेचुरली ये मेरे अराउंड ग्रेविटेट हो रहा है, मेरे अराउंड घूम रहा है, तो मैं घूमने देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं बुरा आदमी नहीं हूँ, मैं इसे परेशान नहीं करूँगा, और लेट्स बी काइंड टू हिम। ओके, ठीक है। इट्स अ गुड थिंग बिकॉज यू आर गुड पर्सन, यू आर थिंकिंग दिस वे, आई अपलॉड यू फॉर इट। पर प्रॉब्लम ये है कि यू आर मेकिंग अ बिग मिस्टेक। फिर क्या होता है
ये आदमी तुम्हारी चापलूसी करता रहेगा, काफ़ी दिनों तक करेगा, काफ़ी महीनों तक करेगा, ठीक है। और तुम्हारी चापलूसी करते करते तुम्हारा जो सोशल स्टेटस है जो कि हाई है तुम्हारी जगह पे, तुम्हारे अच्छे अच्छे दोस्त हैं, तुम्हारे मेल फ्रेंड्स फीमेल फ्रेंड्स सब हैं, होगा ये कि तुम्हारे साथ चिपक के ये तुम्हारे सोशल सर्कल्स को एक्सेस करेगा, क्योंकि अब ये चिपक चिपक के तुम्हारा साइड किक बन चुका है, तुम्हारे साथ हमेशा रहता है, तुम्हें हमेशा फॉलो करता है। तो तुम्हारे जो सोशल सर्कल है, जो लोग इससे कभी बात नहीं करते, जो लड़कियां कभी इससे बात नहीं करती, अब ये उन्हें एक्सेस कर सकता है, उनसे कन्वर्सेशन एक्सेस कर सकता है। इसकी पहुंच वहां तक पहुंच जाती है, एक तरह का शॉर्टकट पा लेता है तुम्हारे थ्रू वो। जब वो ऐसा करता है तो होता ही है कि उसका सोशल स्टेटस भी एलिवेट हो जाता है, क्योंकि अब जब उससे पॉपुलर लोग बात कर रहे हैं, उससे टॉप सोशल स्टेटस वाले बात कर रहे हैं, तो दूसरे भी सोचते हैं कि हाँ यार, हो सकता है ये चेंज हो गया हो, तो इसको बुली करना बंद कर देते हैं और इसको रिकग्नाइज कर लेते हैं कि हाँ ये टॉप पे है, ठीक है। क्योंकि लोग तुम्हें वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे तुम एक्ट करोगे। अगर कोई लूज़र है वो हमेशा लूज़र बन के रहेगा, तो उसे लूज़र की तरह ट्रीट किया जाएगा। वही लूज़र अगर मतलब अचानक से पहुंच जाए, मतलब इन द हायरार्की ऑफ द पीपल एट द टॉप, तो लोग भी उसे लूज़र की तरह ट्रीट नहीं करेंगे। अब उसका काम आधा कंप्लीट हो चुका है। फिर वो क्या करेगा? अब जब वो तुम्हारे सोशल हायरार्की में घुस चुका है, तुम्हारे सर्कल में घुस चुका है, तुम्हारे दोस्तों से उसने दोस्ती वगैरह कर ली है, तुम्हारी फीमेल फ्रेंड से उसने दोस्ती वगैरह कर ली है, अब वो धीरे धीरे एक काम करना शुरू करेगा। अब वो धीरे धीरे तुम्हें क्रिटिसाइज करना शुरू करेगा। और मैंने जो पहली अपनी मैनिपुलेशन की टेक्निक बताई थी इसके ठीक पिछले वीडियो में, वो तुम पे धीरे धीरे इस्तेमाल करना शुरू करेगा। तुम्हारे एक एक एक्शन को क्रिटिसाइज करेगा, जैसे कि वो कोई एक्सपर्ट है किसी चीज़ में और वो तुम्हें शिक्षा दे रहा है, क्योंकि तुम उसके साथ इतने टाइम रहे हो। वो है लूज़र, पर क्योंकि तुम उसके साथ इतने टाइम रहे हो, तुम्हारी एक बॉन्डिंग बन जाती है, क्योंकि यू हैव स्पेंड सो मच टाइम विद हिम, यू हैव टॉक्ड सो मच विद हिम, एंड ही हैज डन सो मेनी फेवर्स फॉर यू। वो फेवर्स एक वजह से किए गए थे। यू विल मेक अ बॉन्डिंग विद हिम, और तुम उसकी बातों को वैल्यू देने लगोगे। अगर वो पहले उससे तुमसे कुछ ऐसा बोला होता तो तुम कहेगा यार बेकार आदमी है, इसकी बात क्यों सुनूंगा। पर अब तुम उसकी बातों को वैल्यू देने लगते हो, और तुम सच में वही जो मैनिपुलेशन मैंने बताया था पिछले वीडियो में, उस मैनिपुलेशन के शिकार होने लगते हो। जब तुम इस मैनिपुलेशन के शिकार होते हो तो होता ये है कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है, क्योंकि वो तुम्हें कंट्रोल कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है मेंटली। और तुम्हारे थ्रू वो तुम्हारे फ्रेंड्स में एक अच्छा इमेज बना लेता है, और तुम्हारी फीमेल फ्रेंड्स में भी अच्छा इमेज बना लेता है। अब जब वो देखता है कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस वो लो हो रहा है, तो अपने मैनिपुलेशन गेम को और स्टार्ट करता है, और ज़्यादा पुश कर देता है, जिससे कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस और लो होता रहता है। अब तुम्हारा जो ये लूज़र था ना, जो तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ था, तुम्हारा चमचा बना हुआ था, तुम देखते हो कि अचानक से सब कुछ फ्लिप हो गया। अब तुम उसके पीछे चलते हो, तुम उसके चमचे बन चुके हो। अब वो तुम्हारा मेंटोर बन चुका है, क्योंकि वही तुम्हें डिक्टेट करता है कि तुम खड़े कैसे होते हो, तुम सांस कैसे लेते हो, तुम लिखते कैसे हो, तुम पहनते कैसे हो, है ना। नाउ ही हैज बिकम योर मेंटर, क्योंकि उसने तुम्हें मैनिपुलेट कर दिया कि हिज ओपिनियन इज सो इंपॉर्टेंट कि तुमको उसी हिसाब से रहना चाहिए। फिर ये क्या करेगा? तुम्हारा कॉन्फिडेंस तोड़ने की कोशिश करेगा। तुम्हें ये बताएगा कि तुम उतने अच्छे नहीं हो जितना तुम्हें लगता है, तुम्हारे अंदर ये क्वालिटी नहीं है जितना तुम्हें लगता है। ये तुम्हारे अंदर डालेगा इम्पोस्टर सिंड्रोम। इस पर एक वीडियो बनाऊंगा क्या होता है इम्पोस्टर सिंड्रोम। पर ये तुम्हारे अंदर इंसाइट करेगा कि तुम इम्पोस्टर सिंड्रोम के शिकार हो जाओ। ये तुम्हें बताएगा कि तुम्हें अगर लगता है कि तुम्हारे अंदर कोई अच्छी क्वालिटी है, जैसे कि तुम्हारी मान लो इंग्लिश अच्छी है, तो ये कहेगा नहीं भाई तुम्हारी इंग्लिश अच्छी नहीं है, असल में बात ये है कि तुम्हारा एक्सेंट अच्छा है, इसलिए लोगों को लगता है कि तुम्हारी इंग्लिश अच्छी है, वरना तुम्हारा ग्रामर घटिया है। या फिर ये कहेगा कि तुम गाना वगैरह गाते हो, सिंगिंग अच्छी करते हो, ये कहेगा भाई तुम्हारी सिंगिंग अच्छी नहीं है। बात असल में ये है कि जिस टाइप के गाने तुम गाते हो, उन म्यूज़िक में पता नहीं चलता कि तुम्हारी आवाज़ ख़राब है। ये इस तरह से तुम्हें हल्का हल्का क्रिटिसाइज करके, हल्का हल्का डाउन करके तुम्हारे कॉन्फिडेंस को तोड़ेगा। अब क्योंकि तुमने मेरा वीडियो नहीं देखा होगा उस समय, अब तो देख लियो बच जाओगे। तुमने मेरा वीडियो उस समय नहीं देखा होगा, तो तुम क्या करोगे? इसकी बातों को सीरियसली लेने लगोगे, क्योंकि हम लोग एज ए ह्यूमंस जीते हैं दूसरों के अप्रूवल पे, कि क्या दूसरा मुझे अप्रूव कर रहा है मेरी लाइफस्टाइल को, और अगर करता है तो अच्छा लगता है, नहीं करता तो हम लोग सोचते हैं कि किसी तरह से कर दे। और अब उसकी वैल्यू जो इतनी थी नीचे ना तुमसे, अब वो तुमसे ऊपर जा चुकी है। अब तुम यू आर लुकिंग अप टू हिम फॉर अप्रूवल। जब वो तुम्हारे टैलेंट्स है, तुम्हारे सोशल लाइफ तुम्हारी अच्छी है, सब कुछ है, तुम्हारे टैलेंट्स को जब वो ब्रेक डाउन करेगा ना,
वो ये भी कहेगा कि तुम देखो, तुम्हें लोग हैंडसम बोलते होंगे, पर असल में बात ये है कि तुम असल में हैंडसम नहीं हो, तुम बस लंबे हो इसलिए तुम्हें लोग हैंडसम बोल देते हैं, असल में तुम उतने अच्छे नहीं दिखते। या फिर तुम्हारे बस जो बाल हैं वो इस तरह से तुम झाड़ते हो इसलिए तुम हैंडसम लगते हो, वरना तुम्हारा चेहरा अच्छा नहीं है। ये तुम्हें बताएगा कि तुम्हारे अंदर जो भी क्वालिटी है वो असल में कोई क्वालिटी नहीं है, वो बस किसी कंडीशन की वजह से एग्जिस्ट करती है या फिर इल्यूजन दिखाती है कि वो क्वालिटी है। इसी को कहते हैं इम्पोस्टर सिंड्रोम, कि कोई क्वालिटी तुम्हारे अंदर ना होना और तुम्हें लगना कि असल में वो क्वालिटी मेरे अंदर नहीं है ना, वो बस उसका इल्यूजन है। जैसे कि मैं सोचूं कि मैं अच्छा स्पीकर नहीं हूं, मुझे बस लोग बोलते हैं क्योंकि उन लोगों का स्टैंडर्ड लो है ना। कुछ ना कुछ बहाने से मैं ये सोच लूं कि मेरे अंदर असली में वो नहीं है क्वालिटी, मैं ऐसा सोचता हूं, और ये एक तरह का इल्यूजन है। तो ये तुम्हारे अंदर इम्पोस्टर सिंड्रोम इंस्टॉल करके तुम्हारे कॉन्फिडेंस को लो करेगा, फिर ये अपना असली गेम शुरू करेगा। अब क्योंकि ये अपर हैंड पा चुका है, अब ये तुम्हें बना देगा अपना चमचा, और उसके बाद अब ये तुम्हें फेस टू फेस इंसल्ट करना शुरू करेगा। जो चीज़ इसके साथ होती थी, जो चीज़ इसके साथ दूसरे करते थे, जो बुलिंग दूसरे से इसके साथ करते थे, अब ये तुम्हारी मुंह पे तुम्हारे बुलिंग करेगा। तुम्हारे खुद के दोस्तों के सामने जो इसके दोस्त बन चुके हैं अब, और तुम्हारी खुद की फीमेल फ्रेंड्स के सामने जो इसकी फीमेल फ्रेंड बन चुकी हैं अब, उनके सामने तुम्हारा मजाक उड़ाएगा, तुम्हारी इंसल्ट करेगा, तुम्हें डिसमिस करेगा बेइज्जती करके, रूडली, मीन वे में। और तुम हैरान हो जाओगे अचानक से कि ये क्या हो गया, ये कैसे हो सकता है, ये अचानक से मुझसे ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। मेरे भाई, उसका प्लान ही यही था। एनक्रोचर जो भी व्यक्ति होता है वो एक लो वैल्यू इंडिविजुअल होता है, उसकी वैल्यू बहुत लो होती है, वो एक कमज़ोर आदमी होता है, पर उसको एक ब्लेसिंग मिली होती है, होता है वो एक साइकोपैथ। दिमाग में भगवान ने उसे मैनिपुलेशन वाली एबिलिटी बहुत हाई दी होती है, कनिंग वाली एबिलिटी। क्योंकि अगर आप सोचेंगे तो आपको पता भी चलेगा रैशनल तरीके से, जिसके अंदर फिजिकल प्रावेस नहीं होती है और जिसके अंदर सोशल प्रावेस नहीं होती, जिसके फिजिक को कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, मतलब जिसको कोई सोशल रिस्पेक्ट नहीं है, जो हमेशा बुली हो रहा है, तो उसको अपने सर्वाइवल के लिए एक कनिंग मैकेनिज्म, मैनिपुलेशन मैकेनिज्म अपने दिमाग में डेवलप करना पड़ता है, ताकि अगर वो सर्वाइव उसे करना है तो दूसरों को मैनिपुलेट करके सर्वाइव कर ले, उनसे बेनिफिट लेके, है ना। क्योंकि वो जेन्युइन रिस्पेक्ट उनसे नहीं पा सकता, तो वो मैनिपुलेट करके रिस्पेक्ट पाता है। इसीलिए इन सब प्राणियों में मैनिपुलेशन की एबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है। ये तुम्हें पहले मैनिपुलेट करते हैं तुम्हारा चमचा बन के, धीरे धीरे तुम्हारे क्रिटिक बन जाते हैं, और धीरे धीरे उसके बाद दे स्टार्ट ब्लेटेंटली इंसल्टिंग यू। क्रिटिक बनने के बाद इम्पोस्टर सिंड्रोम, इम्पोस्टर सिंड्रोम के बाद से एब्सोल्यूट ब्लेटेंट इंसल्ट इन योर फेस। उसके बाद होता ही है कि तुम्हारा पूरा जो पोजीशन तुमने पाया था अपने सोशल सर्कल में वो चला जाता है, तुम बन जाते हो इधर उधर के लूजर, एंड नाउ ही हैज टेकन योर प्लेस। अब ये घूम रहा है तुम्हारे दोस्तों के साथ, अब ये इंटरेक्ट कर रहा है तुम्हारी फीमेल फ्रेंड्स के साथ, तुम कहीं कोने में पड़े हुए हो। ही हैज सक्सेसफुली यूनसर्व्ड योर थ्रोन। तुम्हारा जो सिंहासन था इसने छीन लिया, बहुत ही क्लेवर तरीके से। इसी को कहते हैं एनक्रोचर, जो एनक्रोच करे तुम्हारी लाइफ में। और इसे बहुत आसान होता है आइडेंटिफाई करना यार। कहीं भी जा रहे हो, देख लो कोई प्राणी ऐसा है जिसकी कोई इज्जत नहीं करता, जिसको सब कोई बेइज्जत करता है, पर फॉर सम रीजन ये आदमी तुमसे चिपक रहा है फालतू का, है ना। इसका मतलब ही इज एन एनक्रोचर। और ये कुछ भी करेगा तुमसे चिपकने के लिए, तुम्हारी तारीफ करेगा, तुम्हारी चापलूसी करेगा, हर चीज बोलेगा, तुम्हारी हर बात पे हाँ हाँ करेगा। तुम्हें अच्छा लगेगा ये देख के कि देखो कितनी तारीफ कर रहा है, मेरी मेरी हर बात पे हाँ हाँ कर रहा है। बट दिस इज अ ट्रैप। द एनक्रोचर इज ट्राइंग टू ट्रैप यू, एंड इट्स अ गेम। डू नॉट लेट हिम विन। करना क्या है अब एनक्रोचर के तुम्हारे आसपास आने पे? देखो, एक ब्रूटल ट्रुथ है दुनिया के बारे में, कि दुनिया में एक सोशल हायरार्की होती है, और अपने ऊपर तुमने कितना वर्क किया है, तुमने अपनी कितनी वैल्यू बनाई है, उस बेसिस पे हायरार्की वर्क करती है। अभी तुम किसी भी जगह चले जाओ, तुम शायद चाहे तुम एक छोटे से बच्चे हो, किंडरगार्टन में जाते हो, या फिर तुम हाई स्कूल में जाते हो, या फिर तुम कॉलेज जाते हो, या फिर वर्क पे जाते हो, या फिर अंकल हो कहीं और जाते हो अपने बाकी अंकल लोगों से मिलने, किसी भी सोशल सिचुएशन में जा रहे हो तो वहाँ पे एक हायरार्की अपने आप बन जाती है। ठीक है, जो सबसे लो वैल्यू मेल होते हैं वो सबसे बॉटम पे रहते हैं, सबसे हाई वैल्यू मेल सबसे टॉप पे रहते हैं, वो लीडर्स होते हैं, उन्हीं की बात सब कोई सुनता है। हायरार्की की रिस्पेक्ट करो,
हायरार्की तुम्हारी और मेरी नहीं बनाई हुई, हायरार्की नेचर की बनाई हुई है और नेचर भगवान का बनाया हुआ है। भगवान का जो नियम है उसे रिस्पेक्ट करो। भगवान का ये कहना है कि आप अगर अपने ऊपर कुछ वर्क नहीं करेंगे, अपने को डेवलप नहीं करेंगे, तो आप लो वैल्यू मेल रहेंगे और आपको लो वैल्यू रंग में ही रहना चाहिए। अगर तुमने अपने ऊपर कुछ काम किया है और तुमने एक सोशल पोजीशन अचीव की है, तुम्हें लोग पसंद करते हैं, तुम पॉपुलर हो, तो कृपया जो हायरार्कियल सिस्टम है उसे डिस्टर्ब ना करो। जो लूजर्स हैं उन लूजर्स को अपने साथ चिपकने मत दो। जान जाओ कि ये किस वजह से घुसने की कोशिश कर रहा है। काइंडनेस सिर्फ अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को और अपने बहुत क्लोज फ्रेंड्स जो हैं उनको दिखाओ। हर रैंडम आदमी को काइंडनेस दिखाने की ज़रूरत नहीं है। सिविलिटी दिखाओ उन्हें, उनसे अच्छे से बात करो, रिस्पेक्टफुली बात करो, उसके बाद से कट द कन्वर्सेशन। लेकिन जो काइंडनेस है ना तुम लोगों का, बहुत परोपकार करने वाला नेचर, वो कुछ ही लोगों को दिखाना होता है। ये कलयुग है भाई, दिस इज नॉट सतयुग। तो आज के रूल से चलना पड़ेगा ना। काइंडनेस सबको दिखाने लगोगे, सब कोई तुम्हारा फायदा उठा के तुम्हें कुछ कुचल के चला जाएगा, तुम्हारे ऊपर पैर रख के चढ़ जाएगा ऊपर। दे विल यूज यू एज अ स्टेपिंग स्टोन, एज अ लैडर। ठीक है, यू आर लिटरली बीइंग यूज्ड बाय अ लैडर, लाइक अ लैडर बाय द एनक्रोचर। ऐसा कोई व्यक्ति तुम्हें अगर चिपकता है तुमसे, तो पहले रिस्पेक्टफुली उसे कहो जाने के लिए। अगर रिस्पेक्टफुली नहीं जाता तो वही ट्रीटमेंट दो उसे जो दुनिया भर दे रही है। अगर उसे ये लग रहा है कि तुम्हारा काइंडनेस तुम्हारा वीकनेस है, तुम्हारे बोलने पे वो नहीं जा रहा, तुमसे चिपका हुआ है, तो वही ट्रीटमेंट दो भाई, तुम भी बुली बन जाओ। तुम्हारे अंदर एबिलिटी होनी चाहिए बुलिंग करने की। तुम्हारे अंदर एबिलिटी होनी चाहिए, जब कोई तुम पे ज़्यादा एनक्रोचमेंट करे तो उससे दूर हटा पाओ। एकदम अच्छे बाबू बने रहोगे ना, इट्स वेरी डेंजरस। यू आर अ मैन, यू शुड हैव द कैपेसिटी टू से नो एंड टू पुश सर्टन पीपल अवे। ऐसे ही अपनी फैमिली को बचा पाओगे, ऐसे ही अपने बाकी फ्रेंड सर्कल को बचा पाओगे, ऐसे ही अपनी रोमांटिक पार्टनर को बचा पाओगे। वरना ऐसे ही कहीं का कोई भी आके तुमसे चिपक जाएगा। राइट। आई होप तुम लोगों को कुछ लेसन मिला होगा इस वीडियो से, और तुम लोगों ने अपने लाइफ में अभी जब वीडियो देख रहे हो तो ज़रा रेट्रोस्पेक्ट में सोच के देखो कि क्या तुम्हारी लाइफ में कोई ऐसा आदमी था जिसने तुम्हारी थ्रोन को यूनसर्व कर दिया और वो तुम्हारी जगह अभी लेके बैठा हुआ है। था लूज़र, चिपक गया तुमसे और अब तुम्हारी जगह लेके बैठा हुआ है। इफ़ यू सॉ एनीवन लाइक दिस, टेल मी। अदरवाइज जब भी लड़के और लड़कियां दोनों मेरी बात सुनो, अपना फ्रेंड सर्कल बनाते हो तो कृपया अपने खुद के वैल्यू जो तुम्हारे इक्वल वैल्यू के हैं वो, और जिनकी वैल्यू तुमसे थोड़ी हाई है, उन्हें अपना दोस्त बनाओ, ताकि उनसे तुम देख के उन्हें देख के कुछ सीखो और इंस्पायर हो और अपने आप को ही पुश करो। अपने से लो वैल्यू लोगों को प्लीज़ दोस्त मत बनाओ, वरना तुम्हारा भी जो वैल्यू है उन्हीं के बराबर आ जाएगा, फ़ायदा कुछ होगा नहीं। यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू हैंग अराउंड विथ। व्हाई वुड यू वांट देम टू बी लूजर्स? तो बी रूथलेस इन फिल्टरिंग फ्रेंड्स। मैं नहीं मानता कि यू शुड ट्रीट सबको मतलब सेम समझो, है ना। जो लड़का मुझे पुश कर रहा है जिम जाने के लिए वो लड़का, और जो लड़का मुझे कह रहा है चलो आओ पीते हैं, वो सेम नहीं है मेरे हिसाब से, है ना। और जो भी ऐसा कह रहा है कि दोनों को सेम ट्रीट करो, आई थिंक इज पुलिंग। सो प्लीज़ पुट अ फिल्टर इन योर लाइफ। रोमांटिकली या फिर फ्रेंडशिप में देयर शुड बी अ फिल्टर, यू शुड नॉट एक्सेप्ट एवरीवन। I'll bring in more manipulation videos just like this one, so please be patient. If you want to talk to me about something, you can email me, talk to me on Instagram, Telegram, Twitter, हर चीज़ की लिंक रहेगी नीचे। चाहे वो रोमांटिक प्रॉब्लम हो या फिर सोशल प्रॉब्लम हो, और इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, you can talk to me about anything. Till then, see you next time. God bless you guys.